वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस की जीत से भाजपा की खरीद फरोख्त की नीति के खिलाफ देशव्यापी संदेश जाएगा। अविनाश पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने। कंफर्टेबली जीत की ओर बढ़ रहे हैं, जिस तरह का रणनीति थी वो सफल रही, क्या कहना आपको? इस चीज़ की खुशी है, इसका विश्वास हमें शुरुआत से ही था। जिस तरह से पूरे सभी विधायकों ने कांग्रेस दल के स्वतंत्र विधायक और हमारे अन्य सहयोगी दल सब जिस प्रकार से पूरे कमिटमेंट के साथ में शुरू से ही हमारे साथ में थे, तो जीत के बारे में तो हम सुनिश्चित थे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि इस दौरान पूरे विधायक दलों ने अपनी जिम्मेदारी के साथ में जो एकता का परिचय दिया है, ये आने वाले समय में एक स्थिर राजनीति का एक बहुत बड़ा संकेत है और इससे निश्चित रूप से हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। और जिस प्रकार से बहुत ही गलत तरीके से देश के इस प्रजातंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश और साजिश पूरे देश में चल रही है और वही प्रयोग जो राजस्थान में होने जा रहा है, तो उसको एक सही एकता के साथ में एक आवाज़ में उसके उनके इन प्रयत्नों को जो असफल किया गया है, ये पूरे देश के लिए एक मिसाल के रूप में राजस्थान के विधायकों ने किया है और इसकी मैं प्रशंसा करता हूं और इसकी निश्चित रूप से मुझे खुशी है। पांडे जी, जिस तरह से लगता था कि बीजेपी सेंधमारी करेगी, वो तमाम बातें अब गौण हो गई। आप तो देख ही रहे हैं कि बीजेपी का आज भी राज्यसभा चुनाव के चलते हुए मणिपुर में क्या हो रहा है, आज आप अगर देखेंगे तो बड़ी शर्म की बात है। मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, गुजरात में जिस प्रकार से पूरा खुलेआम बिना किसी शर्म के जिस प्रकार से चुने हुए प्रतिनिधियों को लुभावने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बहकाने की कोशिश की जा रही है, तो ये सब एक सुदृढ़ और मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत दुखदायी विषय है। और मुझे खुशी है कि राजस्थान इस सब से ऊपर उठकर अपने एकता का परिचय दिया और लोकतंत्र को एक पॉलिटिकल मैसेज राजस्थान की इस पूरे राज्यसभा चुनाव से जा रहा है, पूरे नॉर्थ इंडिया में और पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया वाइड। निश्चित रूप से और इसका श्रेय यहाँ के विधायकों को और यहाँ के नेतृत्व को जाता है, इसमें कोई दो। बार बार जो कोशिश थी कि पार्टी डिफरेंसेस में बीजेपी बार बार करी थी, वो लगता है सब चीज़ें निर्मूल साबित हुई। निश्चित रूप से हम लोगों को सजग और सचेत रहना होगा, हमको सावधान रहना होगा, क्योंकि ये चीज़ यहीं पे रुक नहीं जाती। लेकिन इतना मैं कह दूं कि यहाँ का राज्य में हमारे कुशल नेतृत्व के चलते और हमारे बहुत ही सूझबूझ के जो विधायक हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे कांग्रेस पार्टी का संगठन है, ये पूर्ण रूप से सजग और सचेत है और इस प्रकार की कोई भी कोशिश को हम नाकाम करें। अब 19 के बाद क्या होगा सर? बहुत कुछ 19 के बाद में तो बहुत कुछ सभी चीज़ें हैं। 19 के बाद में आज इतना बड़ा कोरोना जैसी महामारी के इस इतनी बड़ी जो आफत पूरे देश में दुनिया में, उसका मुकाबला राजस्थान ने एक मिसाल के रूप में कर बतलाया। ना ही सिर्फ हमारे एमएलए और चुने हुए जनप्रतिनिधि, लेकिन हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी का वहन जिस कदर से किया है वो तारीफ़ काबिल है और सबकी एकजुटता का और जागरूकता का ये नतीजा है कि राजस्थान में सफलतापूर्वक इस महामारी को हम रोक पाए। राजनीतिक तौर पर राजनीतिक तौर पर भी निश्चित ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और निश्चित रूप से जब एकता होती है और होता है तो जो लोग इस समय के साथ सही दिशा में साथ रहते हैं, उनके बारे में निश्चित रूप से पार्टी, संगठन और नेतृत्व उनके लिए निश्चित रूप से विचार करता है और राजस्थान में भी इस प्रकार का विचार करके जो योग्य लोग हैं उनको उचित जिम्मेदारियां दी जाएंगी। आखिरी सवाल है साहब कि गुजरात कर्नाटक मॉडल राजस्थान में फ्लॉप हो गया। गुजरात कर्नाटक मॉडल, मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। जो मॉडल बीजेपी का रहा, देखिए बीजेपी तो सतत पहले दिन से कोशिश में है इस मॉडल को यहाँ सफल बनाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में वो सफल हो पाए।